Okay, beta, good morning everyone. Yes, today we will continue from exercise 2.6, question number 5 of chapter fractions and decimals. And question number 5 is find ये फर्स्ट 5 पार्ट्स हमने करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 के एक्सरसाइज 2.6. फाइंड फर्स्ट 2.5 मल्टीप्लाई 0.3. तो सबसे पहले कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, इनको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई देम एज होल नंबर. फिर उसके बाद जो डेसिमल के बाद राइट साइड पर डिजिट्स हैं वो हमने काउंट करने हैं. उसके बाद प्रोडक्ट में जो है, जैसे ये आ गया आपका 75. अब प्रोडक्ट में राइट मोस्ट साइड से नंबर ऑफ डिजिट्स जो है डेसिमल के बाद दोनों डेसिमल नंबर में काउंट करके उसके राइट मोस्ट साइड से हमने काउंट करने हैं डिजिट. जैसे यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे डिजिट 1, टोटल कितने हो गए 2. तो ये 2 डिजिट के आगे डेसिमल जो है हमने पुट कर देना फ्रॉम राइट मोस्ट साइड. तो यहाँ पे ये डेसिमल आ गया. तो 0.75 इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट. Next is 0.1 multiply 51.7. Again multiply 1 and 517 as a product of whole number. So 0.1 multiply 51.7. तो सबसे पहले हमने 1 को 517 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 517 ही. ठीक है. अब नंबर ऑफ डिजिट्स जो है डेसिमल के बाद काउंट करें. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो टोटल कितने हो गए 2. तो प्रोडक्ट के राइट मोस्ट साइड से जो 2 डिजिट के आगे डेसिमल पुट कर देंगे. तो डेसिमल कहाँ आ गया यहाँ पे. सो द रिक्वायर्ड आंसर इज 5.17. नेक्स्ट इज 0.2 मल्टीप्लाई 316.8. अगेन मल्टीप्लाई देम एज होल नंबर. सो वी गेट 6336. फिर से हमने काउंट करने हैं नंबर ऑफ डिजिट टू द राइट ऑफ डेसिमल इन बोथ द डेसिमल नंबर्स. तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1, टोटल कितने हो गए 2. तो प्रोडक्ट के राइट मोस्ट साइड से 2 डिजिट के आगे डेसिमल पुट कर देना है. तो कहाँ डेसिमल आ गया, ये 3 के आगे. दैट इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इज 63.3. क्लियर. नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट 1.3 मल्टीप्लाई 3.1. Again multiply them as whole number. We get 403. 403. Again count the number of digits to the right of the decimal. तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, टोटल कितने हो गए 2. तो यहाँ पे 2 डिजिट के आगे जो है हमने डेसिमल पुट कर देना. तो डेसिमल कहाँ आ गया यहाँ पे. So the required product is 4.03. Clear. Next is 0.5 multiply 0.05. Again multiply them as whole number. We get 0025. 0025. Clear. Again count the number of digits to the right of decimal in both the decimal numbers. यहाँ पे कितना डिजिट है 1, यहाँ पे टोटल कितने हैं 2. तो 2 + 1 कितने हो गए 3. अब प्रोडक्ट के राइट मोस्ट साइड से 3 डिजिट के आगे आपने डेसिमल पुट कर देना. तो कहाँ आ गया डेसिमल. ठीक है. सो द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इज 0.025. क्लियर. सो दीज आर द रिक्वायर्ड. नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर. क्लियर. अब हमने करना है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर. इसके लिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारे पास डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय डेसिमल नंबर. तो यहां मैंने लिखा व्हाइल डिवाइडिंग डेसिमल नंबर्स फर्स्ट शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट बाय द राइट बाय इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस इन बोथ टू कन्वर्ट द डिवाइजर टू अ होल नंबर देन डिवाइड. अब देखिए क्या मीनिंग है इसका. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा 2.4 डिवाइडेड बाय 0.2. क्लियर. अब इस केस में हमने क्या करना है, जो डेसिमल है दोनों ही डेसिमल नंबर है, तो इन डेसिमल नंबर्स को हमने इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस से राइट की तरफ शिफ्ट करना है टू कन्वर्ट द डिवाइजर एज अ होल नंबर. उसके बाद डिवाइड करेंगे. अब देखिए जैसे ये डेसिमल जो है हमने कहाँ शिफ्ट करना है इक्वल नंबर पे. यहाँ पे भी एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ भी एक ही डिजिट डेसिमल के बाद है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये देखिए 2.4
डिवाइडेड बाय 0.2। क्लियर। अब ये डेसिमल हमने इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस पे शिफ्ट करना है, और अगर हम दोनों को इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस पे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो उसमें जो जो ये नंबर्स जो है वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे और इजीली डिवाइड हो जाएंगे। जैसे ये देखिए, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो ये डेसिमल हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे 1 प्लेस के बाद। तो ये आ गया आपका 24.0। ये भी अगर यहाँ पे 1 के साथ किया तो ये भी 1 है, 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो इसको भी हम 1 प्लेस जो है शिफ्ट कर देंगे राइट की तरफ इस डेसिमल को, तो ये आ गया 2.0। क्लियर। तो ये कन्वर्ट हो गया होल नंबर में, दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको डिवाइड करेंगे आप तो ये आ गया 12। क्लियर। और एक और मेथड है कि अगर आपको ऐसे नहीं क्लियर हो रहा है तो 2.4 ओवर 2.2 इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के बाद डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद दोनों केसेस में एक ही डिजिट है, मैक्सिमम डिजिट कितना, 1। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ बाय 10, क्योंकि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है। अगर दो डिजिट होते तो किससे मल्टीप्लाई करते, 100 से, अगर 3 होते तो 1000 से, एंड सो। क्लियर। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 10 से किया, नीचे भी 10 से किया, तो जब आप 2.4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया, 24, और 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 2। क्लियर। अब ये दोनों होल नंबर में कन्वर्ट हो गए तो ये इजीली डिवाइड हो जाएंगे, तो डिवाइड होके कितना आ गया, 12। क्लियर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। क्लियर। तो आप दोनों वे से कर सकते हैं, इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस पे जो है डेसिमल को आप राइट साइड में शिफ्ट करके डिवाइजर को होल नंबर में कन्वर्ट करके उसके बाद आप डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। क्लियर। कल हमने किया था मल्टीप्लीकेशन बाय 10, 100 एंड 1000। तो इस केस में क्या है कि टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 एंड 1000, शिफ्ट द डिजिट in the decimal number to the left by as many places as there are zeros over 1। कल मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या किया था कि हमने यहां पे लिखा लेफ्ट की तरफ डेसिमल को शिफ्ट किया था, उधर हमने राइट की तरफ डेसिमल को शिफ्ट किया था। क्लियर। तो जब हम यहाँ पे 10 जितने जीरोज हैं, नंबर ऑफ जीरोज ओवर 1, जितने 1 के साथ जीरो है उसके अकॉर्डिंग डेसिमल को हमने लेफ्ट की तरफ पे शिफ्ट करना। अब देखिए यहाँ पे 1 के साथ कितना जीरो, एक ही जीरो है, तो इस डेसिमल पॉइंट को हम लेफ्ट पे 1 प्लेस के आगे हम शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, वी हैव टू शिफ्ट अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ जीरोज ओवर 1। और किधर शिफ्ट करना हमने, लेफ्ट की तरफ, ये ध्यान रखना आपने, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, तो ये डिजिट कहां आ जाएगा, 3 के आगे। ठीक है। तो ये बन गया आपका 2.39। क्लियर। नेक्स्ट इज 23.9 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे जो है नंबर ऑफ जीरोस कितने, 2, तो ये डिजिट जो है लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट के आगे आके शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्या बन गया आपका, 2 के आगे ये डिजिट आ गया, तो जो डेसिमल जो है 2 डिजिट के आगे आ गया, तो अब ये डेसिमल 2 डिजिट के आगे आ गया, तो ये नंबर क्या हो गया, 0.239। तो ये हो गया आपका 0 पॉइंट, डेसिमल के बाद जो है आप 0 लिख सकते हैं, तो ये आ गया 0.239। क्लियर। नेक्स्ट इज, इसी को अगर हम 1000 से डिवाइड करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3, तो ये डेसिमल जो है लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट के आगे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट है, तो वो 3 डिजिट के लिए हम क्या कंसिडर कर लेंगे, 0। क्लियर। तो ये आ गया 0.039। ठीक है। तो जब भी हम डिवाइड करेंगे, टू डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 10, 100 एंड 1000, शिफ्ट द डिजिट in the decimal number to the left by as many places as there are zeros over 1। ठीक है। तो ये डेसिमल जो है उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगा as there are number of zeros over 1। क्लियर। so this is the concept of division by 10, 100 and 1000।
ओके, नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। ठीक है, किसी भी डेसिमल नंबर को अगर हमने होल नंबर से डिवाइड करना है तो वो कैसे करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर, फर्स्ट डिवाइड देम एज होल नंबर। दोनों को क्या करना है, हमें ऐसे डिवाइड करना है एज अ होल नंबर जैसे हम डिवाइड करते हैं, एंड देन प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द क्वोशिएंट एज इन द डेसिमल नंबर। उसके बाद जैसे डेसिमल नंबर में डेसिमल है जिस प्लेस पे, उसी प्लेस पे हमने क्वोशिएंट में भी डेसिमल पुट कर देना। क्लियर। अब इसको समझने के लिए हम ये ट्राई दीज करेंगे। ट्राई दीज पेज नंबर 53। फर्स्ट है हमारे पास 35.7 डिवाइडेड बाय 3। अब क्या करना है हमने कि डेसिमल इग्नोर करके 357 को 3 से डिवाइड करें। तो 357 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 190। अब मैंने ऊपर लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड देम एज होल नंबर, तो इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया एज अ होल नंबर एंड प्लेस द डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट वैसे प्लेस करना क्वेश्चन में जैसे आपका डेसिमल नंबर में है। तो डेसिमल नंबर पे देखिए 1 डिजिट के आगे एक जो है 1 डिजिट के आगे डेसिमल है, तो यहाँ भी क्या आएगा, फ्रॉम द राइट मोस्ट एक डिजिट के आगे जो है आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। क्लियर। सो द रिक्वायर्ड क्वेश्चन इज 11.9। नेक्स्ट इज 25.5 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर। इनको भी वैसे ही करना है, डिवाइड देम एज होल नंबर एंड पुट द डेसिमल पॉइंट इन द क्वोशिएंट एज इन द डेसिमल नंबर। So 255 divided by 3 is equal to 85, is equal to 85। क्लियर। अब डेसिमल जो है यहाँ पे 1 डिजिट के आगे डेसिमल है, तो यहाँ पे 1 डिजिट के आगे ही जो है राइट मोस्ट साइड से हमने काउंट करना है, उसके आगे डेसिमल पुट करना है। क्लियर। सो द रिक्वायर्ड क्वेश्चन इज 8.5। नेक्स्ट इज 43.15 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको भी वैसे डिवाइड चाहिए, डिवाइड देम एज होल नंबर। तो 4315 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 863। 863। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट के आगे जो है डेसिमल है, तो यहाँ भी राइट मोस्ट साइड से 2 डिजिट काउंट कीजिए और उसके आगे डेसिमल पुट कर दीजिए। क्लियर। सो द रिक्वायर्ड क्वेश्चन इज 8.6। नेक्स्ट इज 82.44 divided by 6। 82.44 divided by 6। Again divide them as whole number, we get 1374। क्लियर। अब यहाँ पे डेसिमल नंबर पे 2 डिजिट के आगे जो है डेसिमल है, तो यहाँ भी हमने राइट मोस्ट साइड से 2 डिजिट काउंट करना, उसके आगे हमने डेसिमल पुट कर देना है। तो द रिक्वायर्ड क्वेश्चन इज 13.74। क्लियर। नेक्स्ट इज 15.5 डिवाइडेड बाय 5। अगेन डिवाइड देम एज होल नंबर, तो ये कितना आ गया, 31। अब यहाँ डेसिमल नंबर में एक डिजिट के आगे जो है डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ भी हमने 1 डिजिट के राइट मोस्ट साइड से 1 डिजिट के आगे डेसिमल पुट कर देना। सो द रिक्वायर्ड क्वेश्चन इज 3.1। नेक्स्ट इज 126.35 divided by 7। Again divide them as whole number, we get 1805। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट के आगे जो है डेसिमल है, तो यहाँ भी क्वेश्चन में 2 डिजिट के फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड 2 डिजिट के आगे जो है डेसिमल आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड क्वेश्चन क्या आ गया, 18.05। क्लियर। सो दीज आर द रिक्वायर्ड। Next is try these page number 54. First is 7.75 divided by 0.25। अब ये हमने पहले भी एक्सप्लेन किया कि जो है डेसिमल को आपने इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस पे राइट साइड में शिफ्ट कर देना टू कन्वर्ट द डिवाइजर एज अ होल नंबर एंड देन डिवाइड। तो अब देखिए यहाँ पे कितने 1 2, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम डिजिट आपने काउंट कर लेने, 2 डिजिट के बाद हमने डेसिमल शिफ्ट कर देना है यहाँ पे। तो ये आ गया 775.0। अगर यहाँ मैक्सिमम 2 है तो यहाँ भी हमने 2 डिजिट के बाद, ठीक है। तो यह आ गया 25.0, मीन्स ये आ गया 775 डिवाइडेड बाय 25। अब 775 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया
31। क्लियर? तो 31 बी द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। क्लियर? और आप दूसरे वे से भी कर सकते हैं, यहाँ पे न्यूमिनेटर को भी 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और जीरो डिनोमिनेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दोनों जो है होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? एंड देन डिवाइड देम एज होल नंबर। उसके बाद जैसे हम होल नंबर को डिवाइड करते हैं वैसे उनको डिवाइड कर देना। क्लियर? तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। डेसिमल को भी इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस पे राइट साइड में शिफ्ट करके to convert the divisor as a whole number and then you can divide. Otherwise, you can multiply both the numerator and denominator by 100 and then divide after converting them as whole number. Clear? तो ये आ गया क्वेश्चन, कितना आ गया 31। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे एक डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो इक्वल नंबर ऑफ प्लेसेस पे राइट साइड पे हमने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर देना है। यहाँ पे मैक्सिमम कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद? 2 डिजिट, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो 2 डिजिट के लिए नेक्स्ट शिफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट उसको 0 कंसिडर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4280 पॉइंट। क्लियर? एंड दिस इज 002 क्लियर? या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा आपका 4280 और ये आ जाएगा आपका 002.0 और सिंपली यू कैन राइट 2। क्लियर? तो ये होल नंबर में कन्वर्ट होगी, कितना आ गया 4280 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2140। So this is the required answer. Clear? Again 5.6 divided by 1.4, इसको मैं ये 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि जो है डेसिमल के बाद दोनों न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में एक ही डिजिट है, so multiplying both the numerator and denominator by 10 to convert the divisor as a whole number and then divide 1.4 multiply 10 and this is equal to 56 divided by 14 and 56 divided by 14 is equal to 4. Clear? So 4 is the required question. Next is exercise 2.7 question number 1 find. तो इसके हम फर्स्ट 4 पार्ट करेंगे। फर्स्ट इज 0.4 डिवाइडेड बाय 2, सेकंड इज 0.35 डिवाइडेड बाय 7, थर्ड इज 2.48 डिवाइडेड बाय 4, फोर्थ इज 65.4 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर? अगेन मैंने आपको करवाया था कि डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर, तो उस केस में क्या करना है आपने कि इनको डिवाइड करना, डिवाइड देना इज होल नंबर, और उसके बाद क्वोशिएंट में उसी प्लेस पे डेसिमल आपने पुट कर देना है जैसे आपके डेसिमल नंबर में डेसिमल है। ठीक है? जिस प्लेस पे डेसिमल नंबर में आपका डेसिमल पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग क्वोशिएंट में भी आपने डेसिमल पॉइंट जो उसके अकॉर्डिंग आपने पुट कर देना है। तो 4 को इग्नोर कीजिए डेसिमल को, तो 4 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 2। यहाँ 1 डिजिट के आगे डेसिमल है तो यहाँ भी 1 डिजिट के आगे डेसिमल आ जाएगा, तो ये आ गया 0.2। क्लियर? नेक्स्ट इज 35 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 5, लेकिन यहाँ 2 डिजिट के आगे डेसिमल है लेकिन यहाँ 1 डिजिट है, तो इसके लिए हम दूसरे डिजिट के लिए क्या करेंगे 0 कंसिडर कर लेंगे, तो यहाँ पे 5 0 के आगे हम डेसिमल पुट कर देंगे, तो क्वेश्चन क्या आ गया आपका 0.05। राइट? नेक्स्ट इज 2.48 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 62। पहले डिवाइड करना है होल नंबर, 248 को 4 से डिवाइड किया हमने तो कितना आ गया 62। क्लियर? अब यहाँ पे डेसिमल नंबर में 2 डिजिट के आगे डेसिमल है तो यहाँ पे 2 डिजिट के आगे हम डेसिमल पुट कर देंगे, तो द रिक्वायर्ड क्वेश्चन इज 0.62। नेक्स्ट इज 65.4 डिवाइडेड बाय 6, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, डिवाइड देम एज फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड देम एज होल नंबर, तो ये आ गया आपका 109। जब 109 आ गया तो यहाँ पे 1 डिजिट के आगे डेसिमल है तो यहाँ भी क्वेश्चन में भी 1 डिजिट के आगे डेसिमल पुट कर देंगे। क्लियर? तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है और सभी डेसिमल नंबर की डिवीजन किसके साथ है 10 के साथ है। क्लियर? तो जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये सेम केस है कि जितने 1 के साथ 0 है
उसके अकॉर्डिंग जो डेसिमल पॉइंट जो है हमने लेफ्ट की तरफ पे, उतने प्लेसेस हमने लेफ्ट की तरफ पे शिफ्ट कर देना। यहाँ पे एक ही जीरो है 1 के साथ, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है 1 प्लेस जो है इस नंबर के आगे आके जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 0.48, और इस डेसिमल के आगे हम 0 लिख सकते हैं। क्लियर। इसी तरह ये डेसिमल पॉइंट जो है जिस 1 डिजिट के आगे आके शिफ्ट हो गया टू द लेफ्ट, तो ये आ गया आपका 5.25। क्लियर। यहाँ